सो नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है 3 ईयर प्रैक्टिस रूल इन द जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जैसे कि आपको पता होगा या जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, टू बिकम अ जज इन द कंट्री, इन आर कंट्री, आपको एक जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना होता है, विच इज़ एन एंट्री लेवल एग्जामिनेशन जो सिविल जजेस के लिए एग्जामिनेशन होता है। और हर राज्य की जो हाई कोर्ट होता है, कुछ राज्यों का पीसीएस भी होता है, इसे कंडक्ट कराता है। जैसे कि यूपी में यूपी पीसीएस बोर्ड जो है वो कंडक्ट कराता है जजेस का एग्जामिनेशन, सिविल जजेस का एग्जामिनेशन। दिल्ली में हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट वाइज ये एग्जामिनेशन होता है। हर स्टेट के लिए एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन होता है टू बिकम अ जज इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो कुछ महीने पहले ना सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें कि बोला गया था कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल इज़ मैंडेटरी टू बिकम अ जज इन आर कंट्री। इसका मतलब है कि आपको 3 साल की प्रैक्टिस बेयर मिनिमम करनी होगी टू बिकम अ जज, और उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि इस कंट्री के बहुत से बच्चे, बहुत से कैंडिडेट्स, बहुत से लोग परेशान हो गए कि हमारी तो 3 ईयर की प्रैक्टिस नहीं हुई, अब हम क्या करें। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका था कि हम तो ग्रेजुएशन में अपना तैयारी कर रहे थे, हमने तो सोचा था कि निकलेंगे और हमारी तैयारी अच्छी थी, एग्ज़ाम दे देंगे। अब तो यहाँ स्टे लग गया है, अब तो पेपर नहीं दे सकते आप 3 साल तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप पहले की जजमेंट में उन्होंने कहा कि आप जब लॉ कंप्लीट कर लें, चाहे 3 साल की, 5 साल की, जो भी, उसके बाद आपको अपने आप को जो स्टेट बार काउंसिल होता है उसमें रजिस्टर कराना पड़ता है। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देती हूँ यहाँ पे। जब आप कहीं से भी लॉ करते हैं, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जितने लोग डिस्टेंस से लॉ करते हैं वो मान्य नहीं है। आप कभी भी डिस्टेंस से लॉ करके आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने एडवोकेसी की है या आप लॉयर हो, क्योंकि वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। वो बिल्कुल जो है अवैध है हमारी इन रूल्स के हिसाब से। तो पहली बात तो आपको रेगुलर एक एनरोल करके अपने आप को लॉ करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको विद इन जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे, अपना लॉ कंप्लीट करेंगे, आपको अपने स्टेट में जहाँ से भी आपने लॉ परस्यू किया था उस स्टेट में अपने आप को आपने रजिस्टर कराना होता है। स्टेट बार काउंसिल्स होती हैं इसके लिए, वहाँ पर आपको अपना प्रोविजनल एनरोलमेंट कराना होता है, और वो प्रोविजनल एनरोलमेंट के बेस पे आपको प्रोविजनल लाइसेंस जो है दिया जाता है। अब ये प्रोविजनल एनरोलमेंट क्या होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ। प्रोविजनल एनरोलमेंट जो होता है ना, वो होता है कि 2 साल के लिए आपको एक लाइसेंस दिया जाता है, जिसमें कि स्टेट बार काउंसिल जो है आपको कहता है कि आप प्रैक्टिस करो, ये आपका लाइसेंस है। लेकिन ये प्रोविजनल 2 साल का लाइसेंस के पीरियड के अंदर ना आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया तो आपको परमानेंट लाइसेंस और ऑल इंडिया का लाइसेंस कभी नहीं मिल सकता। और अब तो जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है उसका स्टैंडर्ड भी इतना ज़्यादा बेहतरीन होता जा रहा है। इस बार का पेपर भी जो मैंने देखा था बहुत ही मतलब अच्छे लेवल का पेपर आया, और ऐसे ही पेपर्स आने चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि हमारी कंट्री में लॉयर्स को सीरियसली लेना ही छोड़ दिया। इवन जो लोग बहुत मेहनत करते हैं ना, जो लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, उनको लोग सीरियसली नहीं लेते कि अच्छा लॉ ही तो कर रहे हो। उसका रीज़न ये है कि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अभी तक बैलेंस्ड पेपर सेट ही नहीं हो रहे थे। अब अच्छे पेपर सेट होंगे तो एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई, एंट्री लेवल करने के लिए भी आपको ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है, और 2 साल के अंदर ही क्लियर करना होता है। तो ये होता है पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब आप क्लियर कर लोगे, या स्टेट बार काउंसिल में आपने एनरोल कर लिया, मान लीजिए आपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोल कर लिया, आपको उस डेट से लेके 3 साल के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहीं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी जहाँ भी आपका मन करे। वैसे तो जनरली लोग जो यंग कैंडिडेट्स आते हैं या यंग लॉयर्स आते हैं, वो स्टार्टिंग जो है डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट से ही करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया इन विच दे आर डीलिंग। तो वो करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आप जुडिशरी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अब जुडिशरी एग्ज़ाम्स आप कैसे दे सकते हैं, उसके लिए भी इतना सीधा रास्ता नहीं बताया गया था। उसके लिए भी ये बोला गया कि आपको पहले तो 3 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद
आप ये नहीं कह सकते कि आप एलिजिबल हो गए हो। एलिजिबिलिटी आपकी कैसे चेक की जाएगी? जिस भी एडवोकेट के साथ आपने प्रैक्टिस की है या जिस भी कोर्ट में आपने प्रैक्टिस की है, उस कोर्ट में जो स्टैंडिंग होगी एडवोकेट साहब की, 10 साल की स्टैंडिंग वाले एडवोकेट साहब की से आपको लिखवाना पड़ेगा कि हाँ भाई, दिस पर्सन इज़ अप्रूव्ड टू प्रैक्टिस, दिस पर्सन इज़ अप्रूव्ड कि ये जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन दे। उस पर जो है एडवोकेट साहब के सिग्नेचर होंगे, प्लस वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं उनसे अटेस्ट होना चाहिए, फिर उनसे फाइनलाइज होके आपके पास आना चाहिए, और फिर आप वो एज अ प्रूफ, एज अ डॉक्यूमेंट रख के दिखाओगे, आपसे मांगा जाएगा, और उसके बाद आप जुडिशरी की एग्जामिनेशन दोगे। तो ये बहुत ही एक ना मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बहुत ही वेग है और बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है कहीं ना कहीं, और बहुत डिले करने वाला प्रोसेस है। रीज़न बीइंग मैं बता देती हूँ। अब देखिए, जो लोग बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, कैलकाटा हो गया, यहाँ का लॉ कल्चर या लॉ डिपार्टमेंट्स या जो एडवोकेसी है यहाँ की या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो वर्क कल्चर है या एडवोकेसी कल्चर है, ये बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छा है। यहाँ मौका मिल जाता है लोगों को प्रैक्टिस करने का और एक्सपोजर का, और उसमें से भी सबसे अच्छा जो मौका और एक्सपोजर आपको मिलता है वो आपको मिलता है दिल्ली में। पर आप खुद सोचिए, क्या हर इंसान मेट्रोपॉलिटन एरिया में रह सकता है? क्या हर इंसान किसी बड़े शहर का पार्ट हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। कई बच्चे होते हैं, कई कैंडिडेट्स होते हैं इनफैक्ट, जो कि छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, जो छोटी जगहों से आते हैं। अगर मैं अपना एग्जाम्पल भी दूँ ना, तो भी मैं आई एम द फर्स्ट लॉयर इन माई फैमिली। मुझसे पहले कोई मेरी फैमिली में लीगल बैकग्राउंड से नहीं था, ऑल्दो माई पेरेंट्स वर फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, बट लीगल बैकग्राउंड से होना और गवर्नमेंट सर्विसेज में होना, ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं। और ये चीज़ मुझे ना विद टाइम रियलाइज़ हुई, जब मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी और जब मैंने देखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इस फ्रेटर्निटी में लिंक्स होना बहुत बड़ी चीज़ है। और आप ये लगाइए कि गवर्नमेंट सर्विसेज में मेरे पेरेंट्स थे, उसके बावजूद भी जितने लोगों के साथ टचवुड मुझे जो सीनियर्स मिले हैं हमेशा से, वो बहुत अच्छे मिले। दो बहुत ही अच्छे सीनियर्स के साथ मैंने काम किया है, और क्रिमिनल फैमिली ये जो एरियाज़ होते हैं इनमें मैंने डील किया है। सिविल लिटिगेशन तो बहुत कम डील किया है, बट क्रिमिनल लिटिगेशन एंड जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें काफ़ी डील किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, जब मेरी प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा कि नहीं यार, यहाँ पर अपने हाथ पैर मार के ही आप रास्ता बना सकते हो अपना, बिकॉज इन दिस फील्ड नोबडी केयर्स कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। यहाँ पे आपको खुद ही सर मारना पड़ेगा, खुद ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। और कुछ ऐसे लोग देखे मैंने जो सेकेंड जनरेशन लॉयर्स के बच्चे हैं, थर्ड जनरेशन लॉयर्स के बच्चे हैं, या जिनके पेरेंट्स जो हैं जजशिप में हैं, जुडिशरी में हैं, उनको थोड़ा एज मिल जाता है, भाई आपको अच्छे से अच्छा लॉयर मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर मिल जाएगा। ऑल्दो मेरे ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स भी मतलब अच्छे उसमें थे, क्लास 1 ऑफिसर्स थे, बट मैं वही कह रही हूँ कि स्टिल बीइंग फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बैकग्राउंड ना बहुत डिफरेंट हो जाता है टू डील इन लॉ। तो यहाँ पर क्या है, जो लोग छोटे शहरों से आ रहे हैं ना, आप खुद सोचिए उन्हें एक्सपोजर देगा कौन? अच्छे लॉयर्स नहीं हैं। स्मॉल सिटीज़ में तो आप भूल ही जाइए, बिकॉज मैंने स्मॉल सिटीज़ का हाल भी देखा है। स्मॉल सिटीज़ में अच्छे लॉयर्स नहीं हैं, अच्छा एक्सपोजर नहीं है। लोग पहली बात तो लॉ कराते नहीं है लड़कियों को, कि एक तो स्टिग्मा अटैच है, एक प्रेरोगेटिव ऑलरेडी अटैच्ड है, एक प्रेजुडिस ऑलरेडी अटैच्ड है कि नहीं, लॉ करने से लड़कियां बिगड़ जाती हैं या ज़्यादा बोलने लग जाती हैं, तर्क वितर्क कुतर्क करने लग जाती हैं, विच इज़ शेयर न्यूसेंस। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, समझदार इंसान, बुद्धि वाला इंसान ऐसी ही बातें करता है। तो एक तो वो चीज़ है, ऊपर से आपने ये इतनी सारी ऑब्लिगेशंस लगा दी कि भाई अब आपको पहले बार एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा। चलिए वहाँ तक सही है, आपको देना पड़ेगा, आप ऐसे ही नहीं आ सकते हो। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने लॉ कर लिया बात ख़त्म, नहीं, आपने लॉ कर ली, ठीक है, अब आपको बार एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, तभी आप कहलाएंगे कि आप वकील हैं या एडवोकेट हैं। तो पहली चीज़ तो लोग कराते नहीं थे। छोटे शहरों की अगर मैं बात करूँ, टायर 2 सिटीज़, टायर 3 सिटीज़, अब तो और ज़्यादा नहीं कराएंगे कि तुम करोगी क्या, हम क्यों भेजें, लोग क्यों भेजेंगे। हर कोई बंदा कोर्ट में एज एन एडवोकेट जाने में नहीं कंफर्टेबल फील करता, टू बी वेरी फ्रैंक।
और पेरेंट्स भेजते भी नहीं हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं भी या नहीं कि आप अच्छा एडवोकेट ढूंढ के लेकर आ सकते हैं अपने बच्चे के लिए, जो आप उसको सिखाए या इंटर्नशिप दे। इंटर्नशिप्स के दौरान भी ना आपको अपना माथा खुद ही मारना पड़ता है। दैट इज़ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। कई लोग डिफ़र कर सकते हैं इस चीज़ से, कई लोग मेरे व्यू से असहमत हो सकते हैं, वो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, बट मेरा ये अपना एक्सपीरियंस यही कहता है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, जो लोग ज़्यादा समर्थ नहीं हैं, ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते, आपको लगता है कि वो इतनी रैपो बना पाएंगे किसी वकील के साथ कि कोई 10 ईयर का स्टैंडिंग वकील उनका जो एप्लीकेशन है उसको साइन करे, अटेस्ट करे और फिर प्रिंसिपल जज से अप्रूव करवाए? लगता है आपको? ये तो फिर एक तरह से फ्रिक्शन लाने की बात हो गई ना जुडिशल सिस्टम में। और ज़्यादा कोई छोटे तबके का बंदा, उसका एडवोकेट जो है वो क्यों साइन करेगा एप्लीकेशन, या उसे प्रिंसिपल जज से क्यों अप्रूव करवाएगा, या प्रिंसिपल जज जो हैं वो क्यों अप्रूव करेंगे? तो दिस विल क्रिएट अ काइंड ऑफ करप्शन एंड फेवरेटिज्म इन जुडिशियल सिस्टम, कि यहाँ पर जहाँ जिनका मन करेगा, मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, बट दिस कुड बी अ थिंग कि हो सकता है आपको मौका ना दिया जाए, हो सकता है आपका अप्रूव ना किया जाए एप्लीकेशन, हो सकता है आपको प्रिंसिपल जज साहब जो हैं आपको अटेस्टेशन की जो फैसिलिटी है या आपका अप्रूवल है वो ना किया जाए। और तीसरी चीज़, मान लीजिए आपने एडवोकेसी में, देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, ये भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एडवोकेसी इज़ अ वेरी 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 आई कैन से बहुत ही अपफ्रंट चीज़ है, बहुत ही अपफ्रंट चीज़ है, और बहुत ही ऐसी चीज़ है कभी कभी आपको अपने दिमाग का यूज़ करके आपके विट का यूज़ करके, और एट द मोमेंट आप क्या डिसीजन ले रहे हो उसका यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। मान लीजिए कोई एडवोकेट हैं और उनके साथ किसी बच्चे ने इंटर्नशिप करनी शुरू करी है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि 2 एडवोकेट्स, मान लीजिए सीनियर है और जूनियर है, उनके जो है विचार नहीं मिल रहे, या उनके विचारों में थोड़ा सा भेदभाव है, या वो इंसान जो है वो चिढ़ गया है मान लीजिए जूनियर एडवोकेट से, बिकॉज ये भी बहुत होता है। मैं बोल रही हूँ, मेरे सीनियर्स काफ़ी अच्छे थे, बट मैंने ये भी देखा है अपने दोस्तों को भी कि उनके जो कुछ सीनियर्स हुआ करते थे वो बहुत ही ऐसे हुआ करते थे कि दे टेक इट ऑन द ईगो कि जूनियर को हमसे ज़्यादा कैसे पता है। तो कोई क्यों चाहेगा कि आपका एप्लीकेशन कोई क्यों अप्रूव करके प्रिंसिपल जज से साइन कराएगा? तो ये भी कहीं ना कहीं फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। फिर लड़कियों को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पेरेंट्स क्यों वेट करेंगे कि भाई इसने वकालत कर ली, मान लीजिए किसी ने 5 साल की वकालत कर ली, अब 3 साल का इसके पास पीरियड है कि ये प्रैक्टिस करेगी और उसके बाद फिर ये जुडिशरी की प्रिपरेशन करेगी एंड देन शी विल गिव द जुडिशरी एग्जाम। तो एक कहीं ना कहीं एक तरीके का ना ये एक गैपिंग जो क्रिएट हो जाएगी ना, दिस कैन किल मैनी women's and girls' dreams to be a judicial judge, to be in the judiciary and to be a civil judge। तो मुझे से लगता है कि ये जो चीज़ है इसको सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से सुनना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन जो है सुनने का फैसला किया, और बिल्कुल जजेस ने ये माना है कि इस पे दोबारा विचार करना चाहिए। दिस इज़ शेयर किलिंग ऑफ ड्रीम्स, दिस इज़ नथिंग एल्स। बट बिना बात का 3 साल का डिले है, और मैंने अच्छे लोग देखे हैं जिनके पास पहुंच है, पावर है ना, वो 3 साल घर पे बैठ के तैयारी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट भी नहीं जाएंगे, कोर्ट की शक्ल भी नहीं देखेंगे, एक केस तक नहीं अटेंड करेंगे, एक वकालतनामा पे उनका साइन नहीं होगा, और उसके बाद भी उनका एप्लीकेशन जो है ना वकील साहब साइन करके प्रिंसिपल जज से अटेस्ट करवा देंगे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, क्योंकि उनके पास सुविधाएं हैं, क्योंकि उनके पास पहुंच है, पावर है, या उनके पेरेंट्स ऐसी जगह बैठे हुए हैं। तो ये शेयर डिले है उन लोगों के लिए जो लॉ बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल सुनना चाहिए। थैंक यू।